क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। जब भी नीचे रूट में टर्म्स और न्यूमरेटर में कुछ ना हो तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से 1 dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होगा रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर और dx। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल और dx। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1 रूट एक्स को ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx प्लस लिमिट 0 से 1 रूट एक्स को ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/2 और dx। अब एक पावर ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 उसी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से 1 प्लस यहाँ एक पावर ऐड करेंगे क्या आएगा x की पावर 3/2 उसी से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिमिट आएगा 0 से 1। अब ये 2/3 कांस्टेंट क्वांटिटी है, 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा तो 2/3 और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 1 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 1। अब जहां जहां एक्स है वहां पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 ये क्या आएगा 1 प्लस 1 और उसकी पावर 3/2। फिर जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे 0 तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस 0 की पावर 3/2। फिर प्लस 2/3 जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे 1 तो 1 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2। ये एक्स की जगह अपर लिमिट पुट किया तो ये 1 आया उसकी पावर 3/2 फिर माइनस फिर एक्स की जगह 0 पुट किया और उसकी पावर 3/2। अब 2/3 ये क्या आएगा 2 की पावर 3/2। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 और 2 की पावर 3/2। 1 प्लस 0 करेंगे क्या आएगा 1 तो माइनस 1 की पावर 3/2। फिर प्लस 2/3 यहाँ क्या आएगा 1 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 0। अब 2/3 इसको कैसे लिखेंगे रूट 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। 2 को कैसे लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 2 और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा 1 और प्लस 2/3 क्योंकि 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 और 1 की 2/3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2/3। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल तो क्या आएगा 2/3 रूट 2 की पावर 3 होगा 2 रूट 2। रूट 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या आएगा 2 रूट 2 माइनस 1 और प्लस 2/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 2 अपॉन 3। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 ये रूट 2 और अपॉन 3 माइनस 2/3 प्लस 2/3 ये प्लस का 2/3 ये माइनस का 2/3 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 4 रूट 2 अपॉन 3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। जब भी ऊपर sin x प्लस cos x होगा और नीचे sin 2x होगा तो हम कुछ भी करके एक तो sin x माइनस cos x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे दूसरा उसी को t करेंगे।
टी पुट करेंगे, या बोलेंगे पुट पहले साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, कोस एक्स, एक्स का करेंगे तो डी एक्स, फिर माइनस कोस का करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का करेंगे डी एक्स और इक्वल्स टू डी टी। तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर वाला केस में कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में। अब साइन टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर किया है, टी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो 1 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और साइन 2x को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2x। साइन 2x प्लस का था, इक्वल के इस तरफ आगे किसका हो गया, माइनस का था, इस तरफ आगे किसका हो गया, प्लस का। अब हमने साइन 2x की वैल्यू भी निकाल ली, लिमिट और चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या पुट किया है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या आएगा, साइन 0 माइनस कोस 0 इक्वल्स टू टी। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आ गई, टी की वैल्यू क्या आ गई, -1। और जब x की जगह पाई/4 पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे साइन पाई/4 माइनस कोस पाई/4 इक्वल्स टू टी। तो ये भी क्या होता है, 1/√2, और ये भी क्या होता है, 1/√2 इक्वल्स टू टी। ये कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब पुट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू, लिमिट की जगह तो रखेंगे -1 से 0, ऊपर वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। ये 9 एज इट इज प्लस 16 इंटू साइन 2x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आगे इसको ब्रैकेट ओपन करके सोल्व करें। अब इसको लिखेंगे लिमिट -1 से 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16, और माइनस 16 टी स्क्वायर। तो आ जाएगा लिमिट -1 से 0 dt अपॉन 16 और 9 क्या होगा, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब 16 कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो -1 से 0 dt अपॉन, इसमें से 16 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर, और ये 16 बाहर आएगा, तो 1/16 लिमिट -1 से 0 dt अपॉन, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो ये a का काम करेगा, ये x का। तो क्या आएगा, 1/16 तो पहले से है, और 1/2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 5/4, फिर log a की वैल्यू क्या है, 5/4, x की जगह पुट करेंगे t अपॉन 5/4 माइनस टी, और ये लिमिट लगा -1 से 0। अब 2 2 जा 4,
तो ये ऊपर जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 80, फिर log एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 40 अपॉन 4 और 5 माइनस 40 अपॉन 4 और लिमिट -1 से 0। इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 से 40 ये आएगा 1/40 log ऑफ 5, ये मोड इसका 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40 और लिमिट -1 से 0। अब जहां जहां टी है वहां क्या पुट कर देंगे 0, तो क्या आएगा 1/40 log 5 प्लस 0, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 5 माइनस 0 ये, फिर माइनस log ऑफ जहां जहां टी है वहां क्या पुट करेंगे -1, तो ऊपर तो आएगा 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये 5 प्लस 0 क्या आएगा 5, तो ये आ जाएगा 1/40 log 1 माइनस log 1, 5 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा 1 और अपॉन 9। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ जाएगा माइनस, ये साइन माइनस आ जाएगा 1/40 log 1 अपॉन 9, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/2 sin 2x इंटू 10 इनवर्स sin x और dx। तो सबसे पहले हम sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, लिमिट 0 से π/2 sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और इंटू 10 इनवर्स sin x dx। अब ये 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल लेंगे, लिमिट 0 से π/2 sin x इंटू cos x इंटू 10 इनवर्स sin x dx। अब पुट sin x इक्वल्स टू t। अब sin का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा cos x और x का करेंगे क्या आएगा dx और t का करेंगे क्या आएगा dt। अब ये cos x और ये dx ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में, ये किस में कन्वर्ट होगा t में और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 इनवर्स t में। साथ साथ लिमिट चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और जब x की वैल्यू क्या होगी π/2, यहाँ पुट करेंगे sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ लिखेंगे 2 लिमिट 0 से 1, इस sin x की जगह क्या पुट करेंगे t इंटू इसकी जगह क्या पुट करेंगे 10 इनवर्स t और इस cos x dx की जगह क्या पुट करेंगे dt। तो ये आ गया 2 लिमिट 0 से 1 10 इनवर्स t इंटू t और dt। अब इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आइलेट वाले फॉर्मूले से, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब 2 ये सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये 10 इनवर्स t एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो t dt और यहां लिमिट लगाएंगे 0 से 1, फिर माइनस d/dt ऑफ 10 इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t dt और होल का इंटीग्रेशन और लिमिट लगाएंगे 0 से ये और dt। तो ये आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये आएगा 10 इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1, क्योंकि इसकी एक पावर है, एक पावर और ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे।
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + t² और इसका इंटीग्रेशन होगा t²/2 और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2, इस t²/2 को आगे लिख लेंगे ऐसे t²/2 इंटू tan इनवर्स टी और लिमिट 0 से 1, इसमें से 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 से 1 t²/1 + t² dt और ये अब 2, इसमें जहां जहां t है पहले वहां 1 पुट करेंगे, तो ये तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 ही, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स 1, फिर माइनस या 0 पुट करेंगे, 0 के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, ये फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन 1 + t² dt और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे और इसको दूसरी टर्म। अब ये 2 ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स 1 किस पे होता है 1/2 इंटू π/4 और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1, एक बार इस टर्म के नीचे लिखेंगे ये, तो 1 + t² अपॉन 1 + t² और dt, फिर माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 लिमिट 0 से 1 और ये आ जाएगा dt अपॉन 1 + t², ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो आ जाएगा 2 इंटू π/8, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t और यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 to 1 प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t और यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 to 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू π/8 माइनस 2 इंटू 1/2, टी की जगह 1 पुट करेंगे, फिर माइनस टी की जगह क्या पुट करेंगे 0, फिर प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, ये वाला टर्म, और यहाँ आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अब 2 से 2 4 जा 8, ये तो क्या आएगा π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1 और आगे किसका साइन है माइनस का, तो ये 1, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 किस पे होता है π/4 पे और tan इनवर्स 0 किस पे होता है 0 पे, तो ये आएगा π/4 प्लस π/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 पाई प्लस पाई माइनस 1, ये आएगा 2 पाई माइनस 1 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, इसके नीचे 1 था, ये आएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 4 अपॉन 4। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा पाई माइनस 2 अपॉन 4, 2 टू द 4, ये आएगा पाई माइनस 2 अपॉन 2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 4 मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 dx। तो जब भी मोड होगा तो हम डायरेक्ट मोड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से लोअर लिमिट उसमें बारी बारी से पुट करोगे, जहाँ 0 आएगा वहां तक की टर्म तो नेगेटिव होगी और जिस टर्म पे 0 आया था उससे और अपर टर्म की वैल्यू तक आगे किसका साइन लगाएंगे प्लस का। जैसे अगर हमारे पास x माइनस 1 है
तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा 0। इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो इसको तो कैसे लिखेंगे, लिमिट 1 to 4 x माइनस 1 dx प्लस इसमें 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 to 2 आगे माइनस का साइन लगाएंगे x माइनस 2 dx और फिर 2 से 4 तक जो भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो उसको लिखेंगे x माइनस 2 dx फिर प्लस इसमें 3 रखेंगे तब 0 आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 to 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 to 4 x माइनस 3 dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 to 4 x dx माइनस 1 to 4 dx फिर माइनस 1 to 2 x dx और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा और 1 to 2 dx फिर प्लस 2 to 4 x dx माइनस 2 to 4 dx माइनस 1 to 3 x dx प्लस 1 to 3 कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाएगा और dx फिर प्लस 3 to 4 x dx माइनस 3 to 4 dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिमिट लिखेंगे 1 to 4 फिर माइनस dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x और यहाँ लिमिट रखेंगे 1 to 4 फिर माइनस इसका होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखेंगे 1 to 2 फिर प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x और लिमिट 1 to 2 फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 2 to 4 माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x और लिमिट 2 to 4 फिर माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 3 फिर 3 dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x और लिमिट 1 to 3 फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 से 4 और माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x और 3 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह पहले 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 फिर इसमें 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये माइनस 1 बाई 2 x की जगह क्या पुट करेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3। अब 1 बाई 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 16 माइनस 1 क्या होगा 15 फिर माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 फिर माइनस 1 बाई 2 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और 4 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 3 फिर प्लस 2 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 1 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 प्लस 1 बाई 2 2 का 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 16 माइनस 4 क्या होगा 12 फिर माइनस 2 यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2
फिर -1/2, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 9 - 1 क्या आएगा 8, फिर प्लस 3 इंटू 3 - 1 करेंगे क्या आएगा 2, फिर प्लस 1/4, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, तो 16 - 9 करेंगे क्या आएगा 7 माइनस 3 इंटू 1। अब ये तो आ जाएगा 15/2 माइनस 3 माइनस 3/2, 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, फिर प्लस 2 प्लस 2 6 द 12 प्लस 6 माइनस 4, 2 4 जा 8, तो -4, 3 टू द 6 प्लस ये 7, 1/4 कहाँ था 3, ये 2 था भाई 1/2, तो ये 6 हो गया, ये -4, ये आएगा 7/2 और -3। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 3 कितना हो गया -6 और ये प्लस का 6, ये कैंसिल हो गया, और -4 और -4 -8, 6 और 2 8। अब बाकी जो बच गया इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 15/2 ये रहा माइनस 3/2 ये वाला, और प्लस 7/2 ये वाले का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 2, तो 15 -3 प्लस 7। अब 15 के अंदर 7 ऐड करेंगे क्या आएगा 22, और 22 के अंदर से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 3 dx अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2/3 प्लस log 2/3। तो हम पहले ये साइड लेके चलेंगे और ये साइड प्रूव कर देंगे। तो लेट I इक्वल्स टू लिमिट 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन v राइट। तो I ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 सिंगल पावर थी, प्लस b अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी वेरिएबल की एक से ज्यादा पावर होगी सिंगल, तो पहले उसकी सिंगल पावर रखेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट पावर, अगर क्यूब होता है तो d अपॉन एक्स क्यूब लिखते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस। अब इससे ये टर्म क्या हो गई कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सी एक्स प्लस सी। तो 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस सी। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को अलग एक्स वाले को अलग, तो 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर।
इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन था, हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया और प्लस सी। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां से एक तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है a प्लस बी, लेफ्ट साइड में वो नहीं है। b प्लस सी भी क्या आएगा 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पुट करेंगे b प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस वन इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू लिमिट 1 से 3 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो लिमिट 1 to 3 dx अपॉन एक्स प्लस वन माइनस लिमिट 1 to 3 dx अपॉन एक्स प्लस 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करें, अब dx अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एक्स प्लस वन और लिमिट यहाँ रखेंगे 1 to 3 माइनस dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ एक्स और लिमिट 1 to 3 प्लस 1 से 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 और dx। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे log 3 प्लस वन माइनस log 1 प्लस वन, फिर माइनस log 3 माइनस log 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, तो -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा -1, उसी से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिमिट रखेंगे 1 से 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 क्या होगा 4, तो log 4 माइनस log 2 माइनस ये आएगा log 3 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और प्लस ये -1 बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा -1, तो इसको लिखेंगे 1/x और लिमिट 1 से 3। अब ये log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा log m अपॉन n माइनस log 3 माइनस x की जगह पहले 3 पुट करेंगे फिर माइनस, तो x की जगह 1 पुट करेंगे। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आएगा log 2 माइनस log 3 माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो 1 माइनस 3। अब ये log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा log 2 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा -2 और माइनस माइनस ये क्या है प्लस, तो क्या आएगा 2/3, तो ये 2/3 प्लस log 2 अपॉन 3, ये प्रूव हो गया 2/3 प्लस log 2 अपॉन 3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
लिमिट 0 to 1 x into e raised to the power x dx। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, लिमिट 0 से 1 x इंटू ई रेज टू द पावर x और dx। अब बाई पार्ट से सोल्व करेंगे तो ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा, अर्थमेटिक में आएगा आई लेट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये सेकंड फंक्शन बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और लिमिट लगाएंगे यहां, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और होल का इंटीग्रेशन। ये आएगा x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, और लिमिट 0 से 1, यहाँ dx से dx कैंसिल हो गया, तो लिमिट 0 से 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और dx। अब इसमें जहां जहां x है 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ई की पावर -1 और 0 इंटू ई की पावर 0, माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, और लिमिट रखेंगे 0 to 1। अब ये तो आ जाएगा e माइनस 0, क्योंकि 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर माइनस यहाँ x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, फिर क्या आएगा e माइनस 0 माइनस e, और माइनस माइनस प्लस, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, अब e से e क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, और यही है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिमिट -1 to 1 x रेज टू द पावर 17 इंटू कोस की पावर 4x dx। तो ये प्रॉपर्टी है माइनस a से a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या जाए माइनस एफ ऑफ x। तो ये जो d, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी -1 से 1 x रेज टू द पावर 17 कोस की पावर 4x और dx। तो dx के साथ है उसको f ऑफ x कंसीडर करेंगे, तो क्या है x की पावर 17 इंटू कोस की पावर 4x। अब जहां जहां x है वहां माइनस x पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस x की पावर 17 इंटू कोस माइनस x और उसकी पावर 4। तो ये क्या आएगा माइनस x की पावर 17, क्योंकि माइनस की पावर अगर ओड है तो नेगेटिव आएगा, कोस माइनस x क्या होता है कोस x, और उसकी पावर क्या है 4x। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या गया माइनस f ऑफ x, और बोलोगे द फंक्शन इज ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो हम बोल देंगे 0, और यही क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिमिट 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx इक्वल्स टू 2/3। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx। अब डायरेक्ट साइन क्यूब का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको लिखेंगे लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। अब लिमिट 0 से π/2, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो लिमिट 0 से π/2 साइन एक्स dx की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन एक्स dx, फिर माइनस
लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कोस एक्स, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब माइनस तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स की जो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0, फिर माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और माइनस 1, और माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये 0 माइनस 1 क्या होगा -1, और -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो पुट कोस एक्स इक्वल्स टू टी। अब कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का करेंगे डी एक्स और टी का करेंगे तो क्या आएगा डी टी। लेकिन यहाँ तो साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी टी। साथ साथ लिमिट चेंज कर देंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब x की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2 तो यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 0। ये आ जाएगा 1 माइनस लिमिट 1 से 0, ये साइन एक्स डी एक्स की क्या पुट, ये आएगा टी स्क्वायर और इंटू माइनस डी टी। अब ये माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस लिमिट 1 से 0 और टी स्क्वायर डी टी। अब 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट रखेंगे 1 से 0। अब 1 प्लस 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, या लिखेंगे 0 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 3, 0 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा -1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 2 बाई 3, और वही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 टू tan क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को i से रिप्रेजेंट करेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 टू tan क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकाल लिया, लिमिट 0 से पाई बाई 4, और tan क्यूब को ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स, क्योंकि tan क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4, और tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स। टर्म सेपरेट कर देंगे तो 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई है, 0 से पाई बाई 4 और टेन एक्स डी एक्स। अब इसके लिए टेन एक्स को टी पुट कर देंगे, तो टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साथ साथ लिमिट चेंज कर देंगे, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1। अब ये 2 लिमिट 0 टू 1, यहाँ इसकी जगह क्या पुट करेंगे t, और sec स्क्वायर इसकी जगह क्या पुट करेंगे dt माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस
log ऑफ cos x और लिमिट 0 से π/4। ये सिर्फ इस ये जो 10x इक्वल्स टू t सिर्फ इसके लिए गया, ये एज इट इज है। अब ये 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो t² 2 और लिमिट 0 से 1, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा +2। अब log ऑफ cos π/4 माइनस log ऑफ cos 0, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे 1/2 तो क्या आएगा 2/2। t की जगह पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, फिर +2 log cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√, माइनस log cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, और +2 log 1 अपॉन रूट को लिखेंगे 2 की पावर 1/2, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब 1 + 2, ये log m अपॉन log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा log 1 माइनस log 2 की पावर 1/2। फिर log 1 0 होता है तो 1 + 2 इंटू 0, ये log m की पावर n तो पावर आगे आ जाएगी तो ये बनेगा log 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 इंटू 1/2 log 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 माइनस log 2, और यही राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 37 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। तो आप इसको ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e⁻x, और इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब एलसीएम ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एलसीएम आएगा e⁻x। अब e⁻x को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा e⁻x, और e⁻x की e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा e⁻2x प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो ये कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो e⁻x इंटू dx और e⁻2x प्लस 1, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं e⁻x dx अपॉन e⁻x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बोलेंगे पुट e⁻x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा e⁻x, x का करेंगे क्या आएगा dx, और t का करेंगे क्या आएगा dt, तो ऊपर वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और वो क्या होता है 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू क्या है 10 1, और 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या है t अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 और प्लस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू 1 है, 10 इनवर्स x की कौन है t, और अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स e⁻x प्लस c, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 38 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x को कैसे लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर
dx। अब इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x और dx। अब नीचे वाले टर्म को t लेट कर लेंगे, पुट साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू t। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, x का करेंगे तो dx, फिर cos का क्या होता है माइनस साइन, और x का करेंगे क्या आएगा dx और इक्वल्स टू dt। अब दोनों में dx कॉमन है तो cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो इस cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पुट कर देंगे dt, तो ये आ जाएगा dt अपॉन t। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट a टू b x एफ ऑफ एक्स dx। तो हम इसको i के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, लेट i इक्वल्स टू a टू b x और एफ ऑफ एक्स dx। ये इक्वेशन 1। अब बोलेंगे अप्लाइंग लिमिट a टू b एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों लिमिट्स का सम उसमें से x माइनस कर देंगे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो i इक्वल्स टू a टू b, x की जगह पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स और f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स और dx। अब यहाँ से ये f ऑफ था भाई, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ लिखेंगे ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब इस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अब टर्म सेपरेट करेंगे, एक बार इसकी इस एक टर्म ये और एक टर्म ये, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू लिमिट a टू b a प्लस बी एफ ऑफ एक्स dx। तो इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स dx। अब इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या है i, तो i इक्वल्स टू a प्लस बी, इसमें कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालेंगे और लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स dx माइनस आई, माइनस का साइन ये था और ये आई की वैल्यू है, ये उस तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो आई प्लस आई इक्वल्स टू ए प्लस बी लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स dx। ये क्या आएगा 2i लिमिट ये a प्लस बी और लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। तो i की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी अपॉन 2 और लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। और i हमने किसकी इक्वल कंसीडर किया था, यहाँ से आएगा लिमिट a से b x एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2 और लिमिट a से b एफ ऑफ एक्स dx। ये यहाँ वैल्यू आ गई। इसके साथ ही इंटीग्रेशन चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आप देखिए आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया।